सुपरलेटिव को हम बताएंगे। हाँ, ओके। फर्स्ट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। मैं इसको बता रहा हूं, ये है, ठीक। यतीन इज स्ट्रॉन्ग, नंबर वन। नंबर टू, अमित इज स्ट्रॉन्गर देन यतीन। नंबर थ्री, प्रवीण इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। तीन सेंटेंस है एग्जाम्पल में। अब उसको, क्योंकि फेस नहीं पा रहा कौन से बच्चों का। नंबर वन, जो रूल्स है, इन सेंटेंस वन द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग is in its simple form, it is called positive degree। सर जी कोई दिख नहीं रहा हमें स्टूडेंट, आवाज जा रही है? हेलो रविंद्र सर, आपकी आवाज जा रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। तभी तो मैं थोड़ा रिस्पांस नहीं से बोल नहीं पा रहा। थैंक यू सर। ओके, तीन एग्जांपल मैंने दिया। यतीन इज स्ट्रॉन्ग डिग्री में, अमित इज स्ट्रॉन्गर एंड प्रवीण इज स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग, अब ये तीनों का डेफिनेशन आप देखिए बच्चों स्टूडेंट्स के लिए। इन सेंटेंस फर्स्ट द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग इज इन इट्स सिंपल फॉर्म, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। ओके। नंबर टू, इन सेंटेंस सेकेंड अमित इज स्ट्रॉन्गर देन यतीन। In simple sentence 2, the adjective stronger refers to a higher degree when there is a comparison of two noun. It is called comparative degree. Number 3, in sentence 3, the adjective strongest refer to the highest degree of comparison of one with one more than two nouns. It is called superlative degree. That is, east is added to the basic adjective. अब यह पीडीएफ में सर बच्चों को हम दिखा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो 9th के यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। पहला है कंपैरेटिव में हेल्दियर है, फाइनर है, फास्टर है, पॉजिटिव में नियर है, स्मॉल है, हाई है, सुपरलेटिव में काइंडेस्ट है, अर्लीस्ट है। अब आपको ये फिलिंग दी ब्लैंक्स में भरना होगा। जैसे पहला काइंडेस्ट है, राइट, फर्स्ट में काइंडेस्ट, तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव क्या होगा, इसमें आपको भरना होगा। पहले में, एक मिनट हम पेन ले लें। काइंडेस्ट का हो जाएगा काइंडर, कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा काइंडर, ओके, और पॉजिटिव हो जाएगा काइंड। अब आपका फल पहला जो है वो चार्ट कंप्लीट हो जा रहा है, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। ये एक इसका हो गया वर्ड का पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सेकंड देखिए आपका है हेल्दियर। हेल्दियर का आप पॉजिटिव और सुपरलेटिव करेंगे तो पहले का हो जाएगा हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी, हेल्दी, हेल्दियर, और यहाँ हो जाएगा हेल्दीएस्ट, ओके, हेल्दीएस्ट। थर्ड आप लेते हैं स्टूडेंट्स 9th के अगर डिग्री में, तो नियर, नियर का क्या हो जाएगा, नियरर, ओके, नियर का नियरर, और नियरेस्ट इसका हो जाएगा नियरर एंड नियरेस्ट, ओके। ये देखिए चार्ट कंप्लीट हो रहा है। फिर इसके बाद आपका फाइन है, फाइनर इसका कंपैरेटिव है। आपको पॉजिटिव और सुपरलेटिव दो वर्ड्स लिखने हैं इस चार्ट में, तो फाइनर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, फाइन, FINE, फाइन, फाइनर, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा फाइनेस्ट, ओके। 4 हो गया। पांचवा है आपका अर्लीस्ट, तो अर्लीस्ट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, अर्लियर, ओके।
अर्लियर, और इसका हो जाएगा अर्ली, EARLY, अर्ली, अर्लियर एंड अर्लीस्ट। ये देखिए आपका हो रहा है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब 6 नंबर है आपके चार्ट में स्मॉल, बहुत इजी है, सबको पता है। स्मॉल का क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव, स्मॉलर। ओके, चूंकि स्टूडेंट्स का नहीं आ पा रहा है इसलिए मैं थोड़ा स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। ओके, स्मॉलेस्ट। अब है आपका 7 नंबर पे फास्टर। फास्टर तो बहुत इजी शब्द है। फास्ट का हो जाएगा फास्ट, फास्टर का FAST, फास्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट। ये चार्ट कंप्लीट हो रहा है। अब लास्ट में इस आपके PDF पे जो हम एग्जांपल दे रहे हैं, हाई, हाई का हो जाएगा कंपैरेटिव हायर, और सुपरलेटिव हो जाएगा हाईएस्ट। ठीक है, हाई का हायर एंड हाईएस्ट। ये देखिए आपका चार्ट कंप्लीट हो गया। मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं। ऊपर लिखा गया था फिलिंग द गैप इन द टेबल ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए, फिल इन द गैप इन द टेबल ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और नीचे चार्ट ऐसे दिया गया हो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, नंबर 1 2 3 एंड एक्सेट्रा, और आपको कोई दिया गया, कोई डिग्री दिया गया हो वर्ड्स का, उस वर्ब का, तो आप ऐसे उसको 3 में कर सकते हैं। मैं रीड कर दे रहा हूं। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हाइड, हाई, हायर, हाईएस्ट। ओके, अब इसके बाद 2 पॉइंट आता है। मैं इसको रीड कर रहा हूं, आप देखिए। एडजेक्टिव विच है मोर देन 2 सिलेबल, सिलेबल का मतलब हो गया लॉन्ग वर्ड्स, लंबे शब्द। टेक, जैसे हो गया मोर एंड मोस्ट, बिफोर देम टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब यहाँ एग्जांपल नीचे दिया गया, फॉर एग्जांपल सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल को अगर आपको पॉजिटिव डिग्री करना है तो क्या करेंगे? मोर सक्सेसफुल, राइट। अगर सक्सेसफुल को आपको पॉजिटिव डिग्री बताना है कंपैरेटिव, तो मोर सक्सेसफुल, और सुपरलेटिव डिग्री बताना है तो मोस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल इज पॉजिटिव, मोर सक्सेसफुल इज कंपैरेटिव, एंड मोस्ट सक्सेसफुल इज सुपरलेटिव। ओके, अब हमारा ये दूसरा PDF ले रहे हैं। यहां पे ऊपर दिया गया है गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ, ये नीचे वर्ड्स दिए गए, एंशिएंट, स्पेशल, सिग्निफिकेंट, एडवांस्ड, एक्यूरेट। ठीक है, तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? एंशिएंट का, हाँ, कंपैरेटिव हो जाएगा मोर एंशिएंट, एंशिएंट। कंपैरेटिव हो जाएगा मोर एंशिएंट, और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट एंशिएंट। ओके, नंबर 2 इज द स्पेशल। हाँ, स्पेशल का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर स्पेशल, एंड सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट स्पेशल। आप लोगों का फेस इसलिए रिस्पॉन्स सही नहीं हो पा रहा है ना। स्टूडेंट्स 9th के जो डिग्री पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंट, ये जो है थर्ड वर्ड है, इसमें मोर और मोस्ट से जब हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं तो सिग्निफिकेंट का मोर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास शब्द है सिग्निफिकेंट और उसका कंपैरेटिव बनाना हो तो हम कहेंगे मोर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, राइट। एंड इसका सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट, राइट। वैसे ही 2 वर्ड्स और बचते हैं, एडवांस्ड, एक्यूरेट। एडवांस्ड का क्या हो जाएगा? मोर एडवांस्ड। कंपैरेटिव करना हो किसी एक नाउन या 2 नाउन में
दो पर्सन है तो कोई एडवांस है और उससे ज्यादा कोई एडवांस है तो हम उसको क्या कहेंगे, मोर एडवांस्ड। कंपैरिजन करना हो दो पर्सन में, जैसे अमित और राहुल है, राम और श्याम है, और किसी को हम कहना चाहें कि वो ज्यादा एडवांस है, तो हम क्या कहेंगे, मोहन इज मोर एडवांस्ड। ओके, तो यहाँ वर्ड्स आ जाएगा मोर एडवांस्ड। और जब भी कोई एकदम से सुपरलेटिव हो यानी सबसे टॉप पे हो तो हम क्या कहेंगे, मोस्ट एडवांस्ड। मोस्ट एडवांस्ड। पांचवा शब्द है इसमें बच्चों, 9th के स्टूडेंट, एक्यूरेट। ठीक है, जिनका आपको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव वर्ड्स लिखना है मोर और मोस्ट को यूज करके, तो आप लिखेंगे यहां मोर एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट। और सुपरलेटिव का हो जाएगा मोस्ट एक्यूरेट। एक्यूरेट। ठीक है, यहां पर मैंने आपका पीडीएफ चार्ट भर दिया। ये रूल्स के अनुसार जैसा मैंने पहले बताया, ये कि जो शब्द होता है उसमें मोर और मोस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने उसका एग्जांपल दिया, वर्ड्स लेकर एंशिएंट, स्पेशल, सिग्निफिकेंट, एडवांस्ड, एक्यूरेट, और मैंने उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया, मोर एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट, मोर स्पेशल, मोस्ट स्पेशल, मोर सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोर एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड, मोर एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट। इस तरह आप जो है इनका सुपरलेटिव कंपैरेटिव बनाएंगे। अब नीचे आइए, तीसरा पॉइंट है, लास्ट अभी इसका हम कर रहे हैं, फिर अगले लेक्चर में हम आपसे बातें करेंगे, थोड़ा आज टाइमिंग कम है तो आगे बात करेंगे, अगर आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि हम फेस टू फेस नहीं है। when in a line of a poem human characteristics are given to something non-human, the figure of speech used is personification। ये थोड़ा टफ ग्रामर है, ये तो हम क्लास में आप लोग 9th के सामने रहते तो हम समझाते हैं, या अगर कभी फेस टू फेस होंगे बताएंगे कि कैसे होगा। व्हेन इन ए लाइन ऑफ ए पोएम, जब भी हम पोएट्री पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मानवीय चरित्र हैं, जो कविता में मानवीय चरित्र होते हैं, आर गिवन टू समथिंग नॉन ह्यूमन। ठीक है, जो उनको कोई हम एग्जाम्पल अलंकार से बताते हैं, और वो ह्यूमन तो होते हैं, ह्यूमन मतलब मानवीय, जो मानवीय न होकर के भी ह्यूमन जैसा उनका यूज किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन। राइट, human characteristics are given to something non-human, the figure of speech। figure of speech को हम कहते हैं लिटरेचर लैंग्वेज में अलंकार। the figure of speech used is personification। तब उसको हम क्या कहते हैं, उस अलंकार को personification। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमिंग ट्रीज। हमिंग ट्रीज का मतलब क्या होगा, गाते हुए वृक्ष या पौधे, गीत गाते हुए पौधे या वृक्ष। ठीक है, अब यहाँ वृक्ष को क्या कह दिया गया, जो गीत गाता है। ऐसे पोएट जो है, कवि में ऐसे लिखते हैं लैंग्वेज में, तो यहाँ पर दिया गया फॉर एग्जांपल हमिंग ट्रीज, रनिंग रिवर्स। रनिंग रिवर्स, रिवर्स जो है वो रन नहीं करती है, बट पोएट्री में क्या होता है, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं और ग्रामर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, उसका अलंकरण करते हैं, अलंकार होता है वो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रनिंग रिवर, यानी जो बहती हुई नदी को यहाँ क्या लिख दिया गया, रनिंग रिवर। एंड थर्ड इज द स्माइलिंग फ्लावर्स। जो फ्लावर्स, फ्लावर स्माइलिंग, यानी जैसे व्यक्ति स्माइल करता है, वैसे फूलों को भी कवि या लेखक जो है वो स्माइलिंग का नाम देते हैं, पर्सनिफिकेशन करते हैं, उनका मानवीकरण किया जाता है। ओके, फाइंड द एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम। तो जो आप लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं, पोएट्री, उसमें आपको ये सब मिलता है। स्टूडेंट्स में जो आप लोग देख नहीं पाया, धीरज सर के द्वारा बताया गया थोड़ी बहुत बातें। अगले लेक्चर में हम और टाइम से आकर के, और कितने स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं 9th के, और उनका रिस्पांस लेंगे। आप कुछ बोलेंगे तो मैं अपनी तरफ से और बता सकता हूँ। आज पहला चांस है, पहली बार आपके बीच में आया हूँ। थैंक यू, थोड़ी बात कर रहे हैं।
फिर आगे जैसे अब सर लोग कहेंगे हम आपके पास आएंगे। यदि सुन रहे हैं देख रहे हैं तो थैंक यू, आगे फिर मिलते हैं और अच्छे से बात किया जाएगा। थैंक यू। धीरज सर। हेलो। स्टडी। ओके ओके। लैंग्वेज स्टडी आज देखिए ऊपर टॉपिक है, मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव का टॉपिक लिया। ठीक है कि हम एडजेक्टिव हिंदी में उसको विशेषण कहते हैं। तो ये जो है उसमें 3 एग्जांपल दिए, स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट, और उनका डिफिनीशन मैंने बताया कि कैसे नाउन का एक नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, नाउन का कैसे हम कंपैरिजन करते हैं संज्ञाओं का, चाहे वो नाउन इज, जो जैसे आप जानते हैं नाउन इज द प्लेस पर्सन और थिंग्स। तो प्लेस पर्सन और थिंग्स में जो एडजेक्टिव होते हैं विशेषण, उनका हम कैसे डिग्री चेंज करके और पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, ये मैंने टॉपिक लिया। और एक तो ये हो गया। सेकंड दूसरा पीडीएफ मैंने यूज किया जिसमें मोर एंड मोस्ट का कोई ऐसे वर्ड्स जहां पे ये आपको दिया गया है, इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है स्टूडेंट्स, सिलेबल, एडजेक्टिव विच है मोर देन 2 सिलेबल। सिलेबल होता है जो सिंपल वर्ड्स को जोड़ करके बड़े बनाए जाते हैं। ये ग्रामर का है, थोड़ा सा नेक्स्ट पीरियड में लिया जाएगा कि जो सिलेबल वर्ड्स जैसे सक्सेसफुल में मोर सक्सेसफुल, सक्सेसफुल में मोस्ट सक्सेसफुल जोड़ दिया गया। तो मेन वर्ड्स क्या है, सक्सेसफुल, जिसमें मोर एंड मोस्ट जोड़ करके हम उसको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बना रहे हैं। तो ये वर्ड्स पे होते हैं ग्रामर। आज के लिए इतना ही। फिर आगे हम अगली मीटिंग में अगले पीरियड में आपसे भेंट होगी और आपको अगला टॉपिक लेके आएंगे। अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू आज क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको और धीरज सर को बहुत थैंक यू।